तो जय हिंद दोस्तों, आज मैं आपसे बात करता हूं मालदीव के ऊपर। मालदीव ने भारत के ऊपर जो भी कमेंट किया, चाहे मालदीव के लोगों ने बोला, मैं उस चीज से हट करके आज मैं आपको, सब लोगों ने बताया होगा कि मालदीव और भारत का रिलेशन क्या है, मालदीव जो कमेंट किया ये हुआ वो, मैं आपको पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूं आखिर मालदीव ने कॉमेंट किया क्यों, मालदीव के लोगों ने कॉमेंट क्यों। देखिए, मैं आपको इसके ऊपर कुछ जवाब देता हूँ। ये हमारे नए मालदीव के नए राष्ट्रपति, इनका नाम है मोइजू। ये क्या है? ये चीन के पिछलग्गू हैं। अगर आपको यही मीडिया बताएगी नहीं, ये चीन के पिछलग्गू नहीं। अगर चीन का कोई पिछलग्गू है तो मैं आपसे पूछता हूं कि भाई चीन का पिछलग्गू मालदीव में वोट में कैसे जीता? मालदीव में तो चाइनीज पीपल्स है नहीं। मैं आपसे पूछता हूं कि भारत का दुश्मन या एंटी हिंदूज में या फिर एंटी ईसाई वाला एर्दोगन अगर चाइना का या पाकिस्तान का पिछलग्गू, तो पाकिस्तान तो तुर्की में वोट नहीं ना करता भाई, वोट तो तुर्की के लोकल लोग करते। इसका मतलब है कि ये जो मोइजू है इसका गेमिंग प्लानिंग कुछ और है। ये चाइना का पिछलग्गू नहीं। यहां देखिए, सत्ता की भूख और दूसरी बात विचारधारा, जनता की विचारधारा। मैं एक बात हमेशा कहता हूं और आज भी इस चैनल पर कहता हूं, जो धर्म है ना, इस्लाम धर्म, उसका लोकतंत्र से दूर दूर से कोई लेना देना नहीं। और दूसरी विचारधारा होती काफिर मुक्त दुनिया। वो नहीं चाहते कि दुनिया में कोई और धर्म रहे, केवल इस्लाम ही रहे। भले ही वो इस्लाम आपस में लड़ करके कट करके मर जाए, लेकिन आपस में ही लेंगे। भले ही एक ही देश में रह करके वो गृह युद्ध आजीवन करते रह जाएंगे अफगानिस्तान में, लेकिन नहीं कहेंगे कि यहां दूसरा धर्म वाला रहे। अपने धर्म वाले को ही बर्दाश्त करेंगे, बाकी को नहीं। मारेंगे अपने धर्म वाले को, लेकिन अपना ही धर्म वाला रहना चाहिए। दूसरे के साथ शांति से नहीं रहेंगे, भले अपना धर्म वालों ने चार जूता मारे। खैर, इस चीज की बात नहीं कर रहा हूं मैं, कर रहा हूं मालदीव की। देखिए, मालदीव में होता क्या है, मोइजू वहां के राष्ट्रपति बनते हैं। अब आप इसे गौर से समझिएगा, मेरे बात को आप समझने की कोशिश कीजिएगा। काफी बेहतरीन बात मैं बता रहा हूं। अगर चैनल में अच्छे हैं लगे तो आप सब्सक्राइब कीजिएगा और जाइएगा नहीं, बहुत ही अच्छे से मैं आपको समझाऊंगा, बहुत ही अच्छे से। चलिए हम समझाते हैं। सबसे पहले हम बात करें कि मालदीव ने भारत के ऊपर जो एक्शन लिया वो क्यों लिया। वहां पे मोइजू की सरकार आई, उससे पहले ही एक लाल टी शर्ट का मैं उनको फोटो बगल में दिखा रहा हूं, आप इस फोटो को देखिए। ये फोटो, ये वही फोटो है जब ये लाल टी शर्ट में कहते गो बैक इंडिया, टी शर्ट में भी लिखा हुआ है, यानी कि भारत वापस। और ये चुनाव से पहले तो मैं आपको बता दूं, आज वो चाइना के पिछलग्गू है, आज वो चाइना के साथ है, आज उन्हें चाइना कर्ज देगा। जब वो विपक्षी पार्टी में, तब तो चाइना से उनकी दोस्ती नहीं थी, तब चाइना उनको कर्ज नहीं दिया था, तब तो चाइना से कोई मतलब नहीं था, तब तो उनको मतलब था पहले चुनाव जीतने से। चुनाव जीतोगे भाई तब ने तुम चीन से लोग लोगे। आज चीन उसे बोला कि हम लोन दे देंगे, एक बंदरगाह ले, ये अलग मुद्दा थी, उस समय नहीं ली थी। बात को समझिएगा। अब यहां आती है क्या पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आपको मेरे असली पॉइंट ठीक इसी जगह पे आता है। हम लोग वो असली चीज समझ नहीं पाते, तो देखिए हम आपको समझाते हैं। अब मालदीव में हुआ क्या, मालदीव में बोला गो बैक इंडिया। क्यों बोला? मालदीव के लोगों में अगर आप पुराने ट्विटर को पढ़ करके देखें तो उसमें क्या कहा गया, इंडिया के लोग जो होते हैं हमें नागरिकता नहीं देते हैं, हम दे देते हैं, इंडिया के लोग गलत हैं, हिंदू गोबर खाते हैं, गौमूत्र पीते, ऐसी बातें कहा गया है। मैंने आप उनकी कमेंट पढ़े तो ऐसे बात लिखा है कि हिंदू के शरीर से गोबर और गौमूत्र की बदबू आती है। इसका मतलब हिंदुओं को टारगेट किया था? नहीं। अब इसकी मानसिकता होती है, देखिए धर्म, यहां आती है धर्म, ये आती है डीएनए की प्रभाव, ये होता है रिलीजन का प्रभाव। आखिर एक बात बताइए, मैं कहता हूं पाकिस्तानी गंदे होते हैं, मैंने कभी कहा पाकिस्तानी मुसलमान? हमने कभी कहा अमेरिकन अच्छे हैं या अमेरिकन बुरे हैं? तो अमेरिकन के ईसाई अच्छे हैं, अमेरिकन के यहूदी अच्छे नहीं हैं। अमेरिका में यहूदी भी है, हम तो नहीं कहते कि यहूदी अच्छे। इजराइल में भी ईसाई है, थोड़ी बहुत तो ईसाइयों की संख्या। हमने आज तक कहा इजराइल के यहूदी अच्छे हैं, या इजराइल का यहूदी ये करता है ईसाई नहीं करता, या ईसाई ये करता यहूदी नहीं करता? हमने कभी कहा? नहीं कहा। लेकिन मालदीव ने क्या कहा कि इनकी कमेंट की मतलब समझिएगा, मतलब आप कमेंट से समझिएगा कि आपको लग रहा होगा कि नहीं मालदीव से दुश्मनी ले लिया भैया, लक्षद्वीप नहीं। मोदी जी का लक्षद्वीप जाना या ना जाना ये तो अलग मुद्दा होता है, यहाँ पॉइंट ऑफ व्यू क्या आती, ये होता है एक राजनीति और एक विचारधारा। देखिए उनकी एक कमेंट को पढ़िए अगर गौर से, तो उसमें कहा गया गोबर के वर्णन है। क्यों कहा गया? क्योंकि हिंदुस्तान के हिंदू गोबर यूज करते हैं, गोबर से घर निपना आता है, गोबर का बहुत उपयोग होता है हिंदू धर्म में, गौमूत्र का भी उपयोग, और आयुर्वेदिक उपचार में कई चीजों का। आज विपक्ष कुछ लोग हमारे मजाक उड़ाते हैं कि आयुर्वेद जो दवाई बनता है गौमूत्र का सेवन हिंदू करते हैं। मैं बता दूं गौमूत्र का हिंदू सेवन नहीं करता। चाइना से निकलने वाली 90% जो दवाइयां होती है उसमें गधे की खून और सूअर की खून होती है, मैं आपको बता रहा हूं, जो कि पाकिस्तान भी खाता है और मालदीव भी खाता है। चाइना से जितने रॉ मटेरियल जाते हैं उसमें 90% में सूअर का चर्बी मिलाया जाता है और गधे की, और पाकिस्तान भी खाता है और मालदीव भी खाता है। भारत में चाइना से दवाई नहीं आती है, बना हुआ कोई दवाई नहीं था, लेकिन पाकिस्तान जाती बहुत हद तक और मालदीव भी जाती, और ये दोनों सूअर का चर्बी वाला दवाई खाते हैं। और भारत के जो मुसलमान आज कहते हैं ना छाती टोक करके, वो भी खाते हैं, जो भारत में आता है रॉ मटेरियल, उससे ही दवाई बनती थी। अब मोदी जी ने उसे रोक लगाया।
अब वो दवाई भारत के भी मुसलमान खाए, लेकिन वो इस चीज पर कभी कमेंट नहीं करेंगे कि हाँ उन्होंने सुअर का चर्बी से बना हुआ दवाई खाया। हाँ, लेकिन वो इस चीज को कह देंगे कि हिंदू गौमूत्र वाला खाए। खैर ये मुद्दा अलग आती है, हम मुद्दा पर नहीं जाते। मुद्दा आती है यहाँ पे कॉमेंट पे। क्या था कि हिंदू गौमूत्र पीता है, हिंदू गोबर खाता है, हिंदू के शरीर से बदबू आता है। हिंदू हो, यहाँ भारतीय नहीं है। अगर गौमूत्र गोबर की तुलना है तो भाई भारतीय से नहीं कर सकते, इससे डायरेक्टली हिंदू कहिए। भारतीय हिंदू यानी कि कट्टरपंथ आबाद आई। हाँ, मालदीव का जो चुनावी इलेक्शन है उसे एक तरीका से लड़ा जा रहा है कि हिंदू को मारो, ईसाई को मारो, यहूदी के साथ करो, कट्टरपंथ अपना लो। ये ईसाइयों की एक कट्टरपंथ विचारधारा है और ये जिहाद इसी को तो बोलते हैं। अब मालदीव जिहाद के रास्ते में उतर रहा है। तरीका से समझने जाइएगा, मैं जो समझा रहा हूं आप उसे समझिएगा थोड़ी अच्छे से, कि आप इस कमेंट को अगर गौर से देखें तो इसमें एक नई चीज मिलती है और वो है जिहाद, वो है इस्लामिक कट्टरपंथ, वो है इस्लामिक आतंकवादियों की विचारधारा। अब आप समझ गए होंगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। बिल्कुल मैं जो कह रहा हूं आप उस चीज को गौर से समझ चुके होंगे और इसमें मुझे ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं। अब यहां पे लड़ाई किस चीज की है? गो इंडिया नहीं, गो बैक इंडिया नहीं, गो बैक हिंदू है। गो बैक हिंदू है। क्यों? क्योंकि मालदीव के नजरिए पे तो भारत हिंदू देश है और उसे चिढ़ है हिंदुओं से। और दूसरी चिढ़ का कारण क्या हुआ? यूएई जो है वो अभी बना रहा है एक मंदिर, और दूसरी बात है इंडियन ने सबसे ज्यादा इजराइल का सपोर्ट किया था, हैशटैग इजराइल सपोर्ट। इससे मालदीव चिढ़ा है और मालदीव ने इजराइल का विरोध किया था, इसलिए भी इजराइल मालदीव का विरोध है, क्योंकि इनडायरेक्टली अब दूसरा कारण देखे तो हमने इजराइल का सपोर्ट किया था इसलिए। चलिए ये 2 पॉइंट हमने बता दिए धर्म का। अब दूसरा पॉइंट आते हैं कि इसमें दिक्कत क्या है। सन 2020 में नरेंद्र मोदी जी ने एक भाषण दिया था कि 1000 दिनों के अंदर मालदीव में रोड बनेगी। तब मालदीव का एक सरकार जो तो पुराने वाले वो भारत का दोस्त था, उन्होंने उसमें कोई टिप्पणी नहीं की, क्योंकि वो जानते थे कि हमारी दोस्ती है। लक्षद्वीप भी अगर भारतीय घूमने जाएंगे तब भी नहीं बोलना है, क्योंकि जो लक्षद्वीप घूमने के बाद भी भारतीय आएंगे, भले 20 लाख ना आए, 10 लाख लक्षद्वीप चले जाएंगे, लेकिन 10 आएंगे। तो वो इस प्लानिंग में थे कि नहीं करना है भाई, भारत बहुत मदद करता है। आपने बहुत सारी यूट्यूब में वीडियो देखा होगा जिसमें साफ तरीका से दिखाया मालदीव की क्या मदद की गई है, तो मैं उस चीज पर आता नहीं हूं। तो पुरानी सरकार, जो नई सरकार है वो एंटी हिंदू और एंटी इंडियन है मूवमेंट, और वो म्यूजियो है जो है माइजू है वो भारत छोड़ करके चाइना चले गए कि चाइना हमारा साथ देगा। और चाइना एक ऐसा देश है कि जो हामी हाँ भरेगा। चाइना ने कहा कि ठीक है भाई मैं तुम्हारा सपोर्ट करूंगा, लेकिन उन्होंने दूसरी बात कह दी कि मजबूरी है मालदीव का कि भारत से दोस्ती रखे। अब आपको लगता होगा कि चाइना ने ऐसा क्यों कहा, कभी तो वो भारत के पक्ष। तो देखिए चाइना ने क्यों कहा, अभी इंडिया में जो मूवमेंट चल रही है, आप इससे पहले जब इंडिया ने मूवमेंट चलाया था ये बाइकआउट चाइना, तो चाइना को इससे बहुत बड़ी हानि हुई थी और चाइना इस चीज को समझ रहा है कि अभी मेरी बाइकआउट अमेरिका में है, मेरी बाइकआउट अभी यूरोप में है, मेरी बाइकआउट एक बार इंडिया में हो चुकी, मेरी बाइकआउट अभी यूरोप के कई तुर्की में है, मेरी बाइकआउट अभी कई अरब के देशों, मेरी बाइकआउट वियतनाम में है, मेरी बाइकआउट ताइवान में है, मेरी बाइकआउट अभी इंडोनेशिया में है, फिलीपींस, इन सब देशों से वो लड़ करके चाइना रखा है। तो इस सब जगह पर इनकी प्रोडक्ट की थोड़ी बहुत छोटी मोटी प्रोडक्टों को बाइकआउट किया जा रहा है और सरकार रोक लगा रही। अब वो जानता है कि अगर चाइना ने बाइकआउट में अगर इसमें उंगली किया इंडिया को कि आई विल ऑलरेडी टोटली सपोर्ट मालदीव, तो पता है क्या होगा। देखिए सपोर्ट तो चाइना करेगा लेकिन खुले डंके की चोट पर नहीं करेगा, क्योंकि इंडियंस अभी मालदीव कर गुस्सा हैं। और एक बात मैं बता दूं, चाइना की एक नियम है भाई कि तुम्हारे लिए तब भी करेगा जब उसका फायदा होगा। अगर तुमको वो 2 रुपए भी दे रहा है तो अपनी फायदा देख करके। जियो पॉलिटिक्स वही है, चाइना फर्स्ट पॉलिसी उनकी चलती है। वो मालदीव का खुला सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि मालदीव का अगर वो डंके की चोट पर कह देते आई विल सपोर्ट मालदीव, मैं इंडिया के विरोध में, तो क्या होगा। इंडिया जो भी कह रहा है हैशटैग बाइकआउट मालदीव, वो कहेगा हैशटैग बाइकआउट चाइना। और आप जानते हैं कि अगर हैशटैग बाइकआउट चाइना होती है तो चाइना को अधिक प्रभाव, मालदीव को क्या प्रभाव पड़ेगा। मालदीव की जितनी जीडीपी है भाई, उससे ज्यादा तो पाकिस्तान चाइना के सामान भारत में बिकती है, तो चाइना को अधिक नुकसान है। आप बोलिएगा कि चाइना का जो सामान है कैसे बहिष्कार करोगे, मोबाइल नहीं कर सकते हो तुम, लैपटॉप नहीं कर सकते हो। भाई यहां से कॉमन सेंस से सोचिए, चाइना केवल मोबाइल और लैपटॉप ही नहीं बनाता है, भारत की मार्केटिंग में चम्मच तक चाइना की आती है, वो तो बहिष्कार हो सकती है ना, और उसमें भारतीय भी चीज बनते हैं और अब तो भारत के कई प्रोडक्ट बनने लगे। ये होता है बहिष्कार। और जब बहिष्कार बढ़ती है ना तो बड़े बड़े कंपनियां जो रॉ मटेरियल चाइना से मंगाते हैं उनको एक मौका मिल जाता है कि चलो बाइकआउट में उनकी प्रोडक्ट बिकती है और वो इसका हाथ धो करके उठाते हैं, और उससे क्या होता है उनके पास पैसे आते हैं और फिर वो अपनी कंपनी, आखिर बाइकआउट चाइना से ही इंडियन कंपनियां ग्रोथ की। आज अडानी अंबानी क्यों ग्रोथ की, कुछ समय पहले हमने बाइकआउट चाइना चलाया, हमने प्रोडक्ट किसके खरीदे, बड़े बड़ी कंपनियां हिंदुस्तानियों को। अब आप नया न्यूज़ देखिए कि भारत में बहुत सारी कंपनियां अपनी हो चुकी है क्योंकि उनके बूम की है।
हम बाइक सबसे ज़्यादा दुनिया में बेचते, आज तक चाइना हमारी बाइक से कंपटीशन क्यों नहीं की है? क्योंकि अगर उनकी बाइक आई भी जाएगी तो हम नहीं खरीदते, हमें इंडियन बाइक पसंद है। और जब भी बाइकआउट चाइना चलेगा हम बाइक छोड़ देंगे उनकी, चाइना की बाइक थोड़ी महंगा पड़ेगी। तो भारत में नहीं आती चाइनीज बाइक, लेकिन मोबाइल कंपटीशन में है। इसीलिए कहा जाता है कि जब बाइकआउट आती है तो चाइना की ओर ना मुड़ जाए। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि मालदीव और हमारी लड़ाई एक इस्लामिक विचारधारा से, एक उनकी कट्टरपंथ की विचारधारा से, ना कि हमारे से मालदीव ने कोई निजी दुश्मनी निकाला, वरना वो किसी और देश पर भी कह सकते थे। पर आपको मैंने जो कहा, आपको अगर समझ में आई होगी तो कमेंट बॉक्स में बताएं, और वीडियो कैसी लगी, और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पर देख रहे तो फॉलो कीजिए। और साथ ही साथ दोस्तों मैंने जो वीडियो बनाया उस पर ना मैंने मालदीव की भावनाओं को हाथ करना चाहा, ना मैंने किसी मुसलमान की, लेकिन हाँ जो इस्लामिक विचारधारा कट्टरपंथ की मालदीव की, मैंने रियलिटी को दिखाया। और मैं उन चीज़ों को नहीं दिखा रहा हूँ कि मालदीव हमारा पुराना दोस्ती है, मालदीव हमारे पास इसे बाल झाड़ता था, हम कंघी बेचते थे, मालदीव की लड़कियाँ सस्ती थी, हम वहाँ पे सूट बेचते थे, सलवार बेचते थे, वहाँ पे हम गाड़ी पानी सब, ये सब ने बताया। ये तो सब बताता है भाई, पर कॉमन चीज़ तो सब बताता है, पर मैंने जो बताया वो थोड़ी अलग थी। सही बात यही है कि वो जिहाद की वजह से ही भारत से लड़े हैं, इस्लामिक कट्टरपंथ से वोट पाना चाहते हैं, जैसे तुर्की में हुआ है। खैर आप इसमें क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो कैसी लगी ये भी बताएं, साथ ही साथ बने रहिए मेरे साथ, मैं फिर से लेकर के आऊँगा एक नई वीडियो आपके लिए। जय हिंद, जय भारत।